हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय शॉर्ट्स वीडियो। तो आज की दिन की शुरुआत होती है दीदी की अलविदा करने से। दीदी जा रही थी ससुराल अपने मायके से और दीदी के साथ ना बहुत फ़न किया जब वो यहाँ पे थी। मतलब इतने टाइम बाद उससे मिलने के बाद ना जो खुशी मिलती है ना वो मैं ही जानती हूँ। लाइक बहुत फ़न किया हमने। फिर अगले दिन उसको छोड़ना था, उसका ये सारा सामान मैं कार तक भिजवाने के लिए चली गई थी। और दीदी भी थोड़ी सी सैड थी क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी लड़की मायके आती है तो बहुत खुशी से आती है और जाते वक्त ऑब्वियसली बहुत सैड हो जाती है। उसके बाद मैं आके ना बिल्कुल ही सो गई थी क्योंकि मेरे अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी। कल रात से मैं काम करी जा रही थी और ख़ासकर बर्तन धो रही थी क्योंकि रात को बहुत पार्टी हुई थी यहाँ पर। और शाम को ना मेरा मूड फिर से ऑफ हो गया था। क्यों हुआ था मुझे अभी तक समझ ही नहीं आता। मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा था। शुभी चली गई और कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था तो मैं मंदिर चली गई और बाद में मैंने अपने इकलौते दोस्त को बुलाया ताकि मैं उससे शेयर कर पाऊँ और उससे मजाक मस्ती करने लगी। मूड इतना ऑफ था कि अगले दिन हम लोगों ने सोचा क्यों ना अशोक के ससुराल ही चल लेते क्योंकि ये भी उसका लास्ट है। उसके बाद वो दुबई निकल जाएगी। फिर हम दीदी के ससुराल के लिए निकल गए थे। थोड़ा लेट हो गए थे और वहाँ पे ऑलरेडी फंक्शन भी था, दीदी के भांजे का मुंडन था। जैसे ही मैं आई तो मैंने देखा आंटी इतने प्यार से सबके लिए सेल रोटी बना रही है, खाना बना रही है। बेचारी इतनी थक चुकी थी और मेरी बहन ने भी बहुत हेल्प की उनकी। और ये सेल रोटी इतना मस्त बनाया था ना, क्या ही बताऊँ। बहुत फ़न किया हम लोगों ने वहाँ पे बैठ के। वहाँ पे बहुत सारे लोग आए थे, बहुत सारों के साथ बातें की है, मज़े करे। और यहाँ पे तीनों सास मिलके कैसे गप्पे लड़ा कर साथ में मिलकर काम कर रही थी। बड़ा प्यारा लग रहा था ये सब देख के ना। बट अंदर से ना मन चस चस सा हो रहा था कि दीदी अब चली जाएगी अगले दिन ही। आज आखिरी दिन था कि वो यहाँ दिल्ली में स्टे कर रही है, उसके बाद वो वापस जाने वाली है दुबई। और मेरी बहन यहाँ पे पूरा फ़र्ज़ निभा रही है एक अच्छी बहू होने का। लास्ट में बेचारी को इतनी भूख लग गई कि तीनों बैठ के ना आराम से खाने लग गए थे। और मस्त मज़ा आया यार। अपनी बहन को ऐसे काम करता देखना दिल बड़ा खुश सा हो जाता है। पर थोड़ा सा बुरा लग रहा था कि काश मैं ही कर लूँ सारे काम, उसको दिक्कत ना दूँ। क्योंकि एक तो इतना टाइम बाद वो आती है दिल्ली और उसमें भी वो काम करे तो अच्छा नहीं लगता। बट स्टिल बहू है तो करना पड़ेगा। और लास्ट में यहाँ पे ना मैं चाय बनाने की कोशिश कर रही थी कि चलो मैं भी कुछ करके सबको इम्प्रेस कर दूँ। बट गाइस कांट टेल यू, इतनी बकवास चाय मैं बना सकती हूँ मुझे यकीन नहीं था। मैं बहुत बेकार चाय बनाती हूँ। और यहाँ पे वापस वो चीज़ आ गई थी जो मुझे नहीं देखना था, दीदी की पैकिंग। जब भी इसकी पैकिंग होती है मेरा मूड इतना ऑफ हो जाता है कि शिट यार ये अब सच में जा रही है। आए हुए दिन नहीं होते कि जाने की जल्दी हो जाती है, क्या करें। और ना यही वक्त होता है जब हमें रियलाइज़ होता है कि यार बचपन में इतना लड़ते मरते थे, इतना सोचते थे यार ये कब जाएगी घर से, कब जाएगी। और जब वो टाइम सच में आ जाता है ना तब तुम्हें पता चलता है कि काश उस टाइम तुमने ज़्यादा स्पेंड कर लिया होता साथ में। और मेरा मूड इतना ऑफ हो गया था कि मैं जोजो के साथ आकर खेलने लग गई ताकि बस हो जाए।